हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। देखिए, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार की घोषणा की जाती है। तो 2026 के लिए पद्म पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। तो आज के क्लास में हम इस टॉपिक से रिलेटेड टॉप 51 जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आगामी परीक्षाओं के लिए आज का ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो अब चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, 2026 के लिए कितने पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है। 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है। 3 तरह के पद्म पुरस्कार होते हैं, ठीक है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है भारत रत्न, ठीक है। भारत रत्न, उसे पद्म पुरस्कार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। पद्म पुरस्कार में 3 पुरस्कार होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इसमें याद रखिएगा, जो पद्म विभूषण होता है ना, ये भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पद्म भूषण जो है ये तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है भारत का, और पद्मश्री जो है ये भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है, ठीक है। तो ये सारे पद्म पुरस्कार को मिलाकर 2026 में कुल 131 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो भारत सरकार ने 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति प्रदान की है, जिसके कुल 133 व्यक्ति विजेता बने हैं। और यहाँ पे इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 131 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है, लेकिन 133 व्यक्ति विजेता बने हैं। वो इसलिए क्योंकि दो ऐसे पद्मश्री पुरस्कार हैं जिसके दो व्यक्ति संयुक्त विजेता हैं, यानी एक ही पद्मश्री पुरस्कार में 2 लोगों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है, और ऐसे 2 पद्मश्री पुरस्कार हैं, ठीक है। तो एक एक करके 131 और 2 पद्मश्री में 2 व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति बढ़ गए, तो टोटल विजेता कितने बने, तो टोटल 133 व्यक्ति विजेता बने हैं 2026 के पद्म पुरस्कार के। तो इस माइनर से पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं वो इस बात को कवर नहीं करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। अच्छा, ये जो 131 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है, इसमें 5 पद्म विभूषण पुरस्कार हैं, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं, ठीक है। पद्म पुरस्कारों की 2026 सूची में 19 महिलाएं हैं, 16 मरणोपरांत व्यक्ति हैं और 6 विदेशी नागरिक या फिर प्रवासी भारतीय शामिल हैं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2026 के लिए निम्न में से किस अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इमेज को देख के आप सभी को पता चल गया होगा, ये है धर्मेंद्र। इनका पूरा नाम है धर्मेंद्र सिंह देवल या फिर धर्म सिंह देवल। इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है, पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है। और देखिए, धर्मेंद्र का पिछले वर्ष 2025 में निधन हो गया था, तो इनसे भी रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, जिनका असली नाम धर्म सिंह देवल या धर्मेंद्र सिंह देवल है, का 24 नवंबर 2025 को मुंबई में 89 साल की आयु में निधन हो गया था। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना के नसराली में हुआ था, ठीक है। धर्मेंद्र को ही मैन और गरम धर्म कहा जाता था। उनकी पहली फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, जो कि 1960 में आई थी। आखिरी फिल्म इनकी 21 है, जो कि अभी रिलीज नहीं हुई है। धर्मेंद्र 2004 से 2009 तक बीकानेर निर्वाचन सीट से लोकसभा सदस्य भी रहे थे। 2012 में भारत सरकार ने धर्मेंद्र को पद्म भूषण पुरस्कार दिया था और 2026 में पद्म विभूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को 2026 के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो 5 लोग जो है पद्म विभूषण पुरस्कार के विजेता बने हैं। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को मैं आप सभी को बता दूंगा, ठीक है। और 13 लोग पद्म भूषण पुरस्कार के विजेता बने हैं। इन सभी 13 को हम लोग जानेंगे। और जो 113 पद्मश्री पुरस्कार के विजेता हैं, उसमें से जो प्रमुख विजेता हैं उसे हम जानेंगे। पूरा 113 जो पद्मश्री के विजेता हैं उन्हें हम नहीं पढ़ेंगे, पूरा का पूरा लेंदी हो जाएगा। जो प्रमुख हैं उन्हें ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को 2026 के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये है केटी थॉमस। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो ये रहे 2026 के सभी 5 पद्म विभूषण पुरस्कार के विजेता, ठीक है। धर्मेंद्र सिंह देवल हैं, मरणोपरांत इन्हें दिया गया है। महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, मुंबई में इनका निधन हुआ। वैसे इनका जन्म पंजाब में हुआ था, पंजाबी धरती से आते हैं। केटी थॉमस हैं, ठीक है, केरल के रहने वाले। एन राजम, ये उत्तर प्रदेश की हैं।
पी नारायणन जो कि केरल के हैं, ठीक है। इसके अलावा वी.एस. अच्युतानंदन ये भी केरल के हैं। तो इन पांचों व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये पुरस्कार की घोषणा भी की गई है, लेकिन यह पुरस्कार आमतौर पे मार्च या अप्रैल महीने में भारत के राष्ट्रपति के हाथों दिया जाता है। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार डॉक्टर एन राजम को 2026 के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। डॉक्टर एन राजम कौन है? भारत की मशहूर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं और इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वायलिन वादक है, प्रसिद्ध वायलिन वादक है डॉक्टर एन राजम, ठीक है। इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, वी.एस. अच्युतानंदन जिन्हें 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कौन थे? तो वी.एस. अच्युतानंदन ये कौन थे? ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है। इन्हें हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के किस प्रसिद्ध शिक्षाविद और साहित्यकार को 2026 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं पी नारायणन, ठीक है। पी नारायणन जो कि केरल से आते हैं, प्रसिद्ध शिक्षाविद साहित्यकार हैं। इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। बॉलीवुड की किस मशहूर गायिका को 2026 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं अलका याग्निक, ठीक है। बॉलीवुड की मशहूर गायिका रही हैं। इन्हें 2026 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण पुरस्कार भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, शिबू सोरेन जिन्हें 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कौन थे? शिबू सोरेन ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। कब? 2025 में इनका निधन हो गया और 2026 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शिबू सोरेन के ही पुत्र हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ये कौन है? हेमंत सोरेन वर्तमान समय में झारखंड के ये मुख्यमंत्री हैं। शिबू सोरेन को किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें दिशोम गुरु के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। दिशोम गुरु के नाम से ये प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध आदिवासी नेता थे शिबू सोरेन। नेक्स्ट, भगत सिंह कोश्यारी जिन्हें 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी जो हैं ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। उत्तरांचल जब भी नाम हुआ करता था उत्तराखंड का, तभी ये मुख्यमंत्री बने थे वहाँ के, ठीक है। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हैं। गोवा के भी राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार इनके पास था। राज्यसभा और लोकसभा के पूर्व सदस्य रहे हैं। तो उपर्युक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो भगत सिंह कोश्यारी को कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म विभूषण पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, भारत की ओर से खेलने वाले किस प्रसिद्ध अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी को पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं विजय अमृतराज, ठीक है। वैसे तो ये भारतवंशी हैं, अमेरिकी नागरिक हैं, लेकिन ये टेनिस जो है भारत की ओर से खेलते हैं। तो हाल ही में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया है, ठीक है। टेनिस के पूर्व खिलाड़ी हैं जो कि भारत की ओर से खेलते थे ये। अगला, हाँ, यहाँ पे अब पूरे 13 पद्म विभूषण पुरस्कार के विजेता को देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी पढ़ रहे हैं, सूची भी मैं आप सभी के सामने रख दे रहा हूँ ताकि एक एक करके रिवीजन होता रहेगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो अलका याग्निक हैं, ठीक है। तो ये 5 हम लोग पद्म विभूषण पुरस्कार के विजेता देख चुके हैं, इसलिए 6ठा नंबर से ये स्टार्ट हो रहा है। तो अलका याग्निक महाराष्ट्र की हैं। भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के। कल्लीपट्टी रामासामी पलानी स्वामी, ठीक है, तमिलनाडु के। ममूटी जो कि प्रसिद्ध अभिनेता हैं, केरल के मलयालम अभिनेता। डॉक्टर नोरी दत्ता त्रेउडू ये भारतवंशी अमेरिकी हैं, ठीक है। इसके अलावा पीयूष पांडे जो कि विज्ञापन जगत के मशहूर व्यक्ति रहे हैं, तो महाराष्ट्र के। SKM मैलानंदन तमिलनाडु। श्री शतावधानी R गणेश कर्नाटक के। शिबू सोरेन झारखंड। उदय कोटक जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के ये संस्थापक हैं, महाराष्ट्र। VK मल्होत्रा दिल्ली से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा वेल्लापल्ली नटेसन केरल के। विजय अमृतराज ये भी भारतवंशी अमेरिकी हैं, ठीक है। तो इन 13 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब चलिए
क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी जान लेते हैं। भारतीय विज्ञापन का जनक कहे जाने वाले किस भारतीय विज्ञापन पेशेवर को मरणोपरांत पद्म भूषण 2026 से सम्मानित किया गया? तो ये हैं पीयूष पांडे। 2025 में पिछले साल ही इनका निधन हो गया था, याद रखिएगा। इन्हें भारतीय विज्ञापन का जनक कहा जाता है, पीयूष पांडे को। इन्हें 2026 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक और पूर्व सीईओ कौन है जिन्हें 2026 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं उदय कोटक। कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक और पूर्व सीईओ हैं, ठीक है। इन्हें 2026 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा जिनका सितंबर 2025 में निधन हो गया था, 2026 में उन्हें मरणोपरांत कौन सा नागरिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है विजय कुमार मल्होत्रा को। मलयालम फिल्मों के दिग्गज अभिनेता ममूटी जिनका असली नाम है मोहम्मद कुटी पनपरम्बिल इस्माइल, ठीक है, ममूटी के नाम से ही मशहूर हैं। मलयालम फिल्मों के दिग्गज अभिनेता हैं। 2026 में बताइए कौन सा नागरिक पुरस्कार इन्हें मिला है? इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए किस भारतीय गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को 2026 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं कल्लीपट्टी रामासामी पलानीस्वामी, यानी KR पलानीस्वामी। इन्हें 2026 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, किस भारतीय अमेरिकी कैंसर विशेषज्ञ को 2026 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो जो खास करके भारतवंशी अमेरिकी हैं, जो विदेशी नागरिक हैं, भारतीय मूल के हैं, उन्हें भी याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अहम होता है। डॉक्टर दत्तात्रेयडू नोरी। डॉक्टर दत्तात्रेयडू नोरी इनका नाम है, भारतीय अमेरिकी कैंसर विशेषज्ञ। इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस मशहूर संस्कृत और कन्नड़ लेखक को 2026 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, एक क्वेश्चन में ही 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि आपसे इनका नाम देके पूछ सकता है कि ये कौन है। शतवधानी गणेश आर, जिन्हें 2026 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, ये कौन है? तो मशहूर संस्कृत और कन्नड़ लेखक हैं ये, शतवधानी गणेश आर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय उद्योगपति और SKM ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक को पद्म भूषण 2026 प्राप्त हुआ है? तो इनका नाम है MKM मैलानंदन, ठीक है, जो कि SKM ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं, भारत के मशहूर उद्योगपति हैं SKM मैलानंदन। इन्हें 2026 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, केरल के बहुल हिंदू एझावा समुदाय के किस नेता को पद्म भूषण 2026 प्राप्त हुआ है? तो इनका नाम है वेल्लापल्ली नटेसन। वेल्लापल्ली नटेसन, इन्हें पद्म भूषण 2026 से सम्मानित किया गया है। तो अब तक हम पूरे 5 पद्म विभूषण पुरस्कार के विजेता और पूरे 13 पद्म भूषण पुरस्कार के विजेता को देख चुके हैं। अब हम पद्मश्री विजेता को पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके जो प्रमुख विजेता हैं उसे ही हम जानेंगे। किस भारतीय क्रिकेटर को 2026 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फोटो देखिए और बताइए। तो ये हैं रोहित शर्मा, ठीक है। ODI क्रिकेट में दुनिया में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं भारत के मशहूर क्रिकेटर रोहित शर्मा। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्मश्री पुरस्कार भारत का 4था सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। पंजाब के किस मशहूर हॉकी कोच को पद्मश्री 2026 प्राप्त हुआ है? तो ये हैं बलदेव सिंह, पंजाब के मशहूर हॉकी कोच रहे हैं। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। बिहार के किस प्रसिद्ध भोजपुरी गायक को पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं भरत सिंह भारती। जो लोग बिहार में किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भरत सिंह भारती, ठीक है, बिहार के प्रसिद्ध क्या हैं? भोजपुरी गायक हैं। इन्हें 2026 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, बिहार की विलुप्त होती लोक गाथाओं को नया जीवन देने वाले किस प्रसिद्ध लोक नर्तक को मरणोपरांत 2026 के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं विश्वबंधु। विश्वबंधु, जिनका पिछले साल ही निधन हो गया था 2025 में। विश्वबंधु बिहार के थे,
ठीक है। लोक गाथा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं, लोक नर्तक हैं। इन्हें हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। किस भारतीय महिला क्रिकेटर को 2026 के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो पुरुष भारतीय क्रिकेटर में रोहित शर्मा को दिया गया है, एक महिला क्रिकेटर को भी दिया गया है, हरमनप्रीत कौर को। इनका पूरा नाम है हरमनप्रीत कौर भुल्लर, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ये कप्तान है। इन्हीं की कप्तानी में भारत ने 2025 में, याद रखिएगा, पहली बार ओडीआई महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता था। ठीक है, तो इसी वजह से खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। बॉलीवुड अभिनेता सतीश शाह, जिनका अक्टूबर 2025 में निधन हो गया, 2026 में किस नागरिक सम्मान के विजेता बने? तो देखिए, सतीश शाह मशहूर अभिनेता रहे हैं, निधन हो गया इनका, पद्मश्री पुरस्कार इन्हें दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत की किस प्रसिद्ध महिला हॉकी खिलाड़ी को 2026 में पद्मश्री सम्मान मिला है? तो ये हैं सविता पुनिया। सविता पुनिया भारत की महिला हॉकी खिलाड़ी हैं, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। प्रसिद्ध जर्मन संगीतकार लॉर्स क्रिस्टियान कॉख को भारत सरकार ने 2026 में किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये एक विदेशी हैं, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। लॉर्स क्रिस्टियान कॉख जर्मनी के हैं, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, 2026 में पद्म पुरस्कार के कुल 133 विजेताओं में कितनी महिलाएं शामिल हैं? तो इसमें 19 महिलाएं शामिल हैं। 133 विजेता हैं। कितने पुरस्कार हैं? 131 पुरस्कार हैं, लेकिन विजेता है 133। वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको डिटेल्स बता दिया है, ध्यान रखिएगा। 2026 में कितने व्यक्तियों ने मरणोपरांत पद्म पुरस्कार जीता है? महिलाओं में 19 महिलाओं को पुरस्कार दिया गया है और मरणोपरांत 16 व्यक्तियों को 2026 में पद्म पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, बिहार के किस प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और बागवानी विशेषज्ञ को 2026 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी बिहार के मशहूर कृषि वैज्ञानिक और बागवानी विशेषज्ञ हैं। इन्हें 2026 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारत के किस पैरा एथलीट को 2026 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं प्रवीण कुमार, जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, पैरा एथलीट हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता था, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के हैं प्रवीण कुमार। अगला क्वेश्चन, विश्व कुश्ती में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए भारत सरकार ने व्लादिमीर मेस्टविरिश्वली को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया है, वह किस देश के थे? तो व्लादिमीर मेस्टविरिश्वली, इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया है मरणोपरांत। ये जॉर्जिया के थे। ठीक है, और ये भारत में कुश्ती के कोच भी रहे हैं। भारत के बहुत सारे खिलाड़ियों को इन्होंने कुश्ती में प्रशिक्षण दिया है, तो इसी वजह से भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण यही हैं भारत के 3 पद्म पुरस्कार। इन सभी की स्थापना 1954 में की गई थी। इसके अलावा जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, इसकी भी स्थापना 1954 में ही की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण। भारत रत्न के बाद जो है इसका दूसरा स्थान है, भारत रत्न का पहला स्थान है। पद्म विभूषण जो है ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पद्मश्री ये भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। पद्म पुरस्कार आमतौर पर हर साल कब घोषित किए जाते हैं? गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर, यानी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस आता है, तो 25 जनवरी को शाम को, इसे ही गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या कहा जाता है। तो गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर ही पद्म पुरस्कार की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट, पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति के हाथों पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, याद रखिए। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए कौन सा पद्म पुरस्कार दिया जाता है? तो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाता है, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। एक वर्ष में प्रदान किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की कुल संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? मरणोपरांत और विदेशियों और एनआरआई को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है, इन्हें छोड़कर बात चल रहा है, 120। ठीक है, अगर इनको मिला देंगे
तो फिर 120 से ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि इसी साल 131 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं कुल 133 व्यक्तियों को। ठीक है, तो मरणोपरांत और विदेशी एनआरआई को छोड़कर एक साल में अधिकतम 120 नागरिकों को ही पद्म पुरस्कार दिया जा सकता है। क्या पद्म पुरस्कार विजेताओं को कोई नकद राशि दी जाती है इनाम के रूप में? तो नहीं। जो पद्म पुरस्कार का विजेता होता है उसे किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है। ट्रेन, बस, हवाई जहाज़ में भी इन्हें कोई भी फ्री की सुविधा नहीं दी जाती है, कोई भी पैसा कैश नहीं दिया जाता है। ठीक है, केवल इन्हें सम्मान दिया जाता है और ये बहुत बड़े सम्मान होते हैं। पद्म पुरस्कारों की सिफारिशें करने वाली पद्म पुरस्कार समिति का गठन कौन करता है? तो हर साल पद्म पुरस्कारों की सिफारिश करने के लिए पद्म पुरस्कार समिति का गठन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, 1954 में जब पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई तो पद्म विभूषण को किन श्रेणियों में बांटा गया था? देखिए, 1954 में जब भी पद्म पुरस्कार की शुरुआत की गई थी उस समय इसका नाम केवल पद्म विभूषण ही था और इसे 3 वर्गों में दिया जाता था। पद्म विभूषण वर्ग 1, पद्म विभूषण वर्ग 2 और पद्म विभूषण वर्ग 3। बाद में आगे चलकर जो है पद्म विभूषण के अलावा पद्म भूषण और पद्मश्री नाम दिया गया, तो ये वर्ग जो है हट गए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। पद्मश्री पुरस्कार के मेडल पर देवनागरी लिपि में कौन से शब्द अंकित होते हैं? पद्मश्री पुरस्कार का जो मेडल होता है, तो चाहे पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो या पद्म भूषण हो, मेडल पर देवनागरी लिपि में वही नाम अंकित होता है। जैसे पद्मश्री का जो मेडल है उस पर पद्मश्री लिखा रहेगा, पद्म विभूषण है तो उस पर पद्म विभूषण का जो मेडल है उस पर केवल पद्म विभूषण ही लिखा हुआ मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है। ठीक है, पद्म भूषण है तो उस पर केवल पद्म भूषण ही लिखा हुआ मिलता है। आमतौर पर एक व्यक्ति को निचले पद्म पुरस्कार से उच्च पद्म पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने वर्षों का अंतराल होना चाहिए? तो 5 वर्ष का अंतराल होना चाहिए। मान लेते हैं कि 2026 में किसी व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार मिला है या पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, अब उसे अगले 5 साल तक कोई भी पद्म पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 5 साल के बाद ही उसे उससे उच्च लेवल का पद्म पुरस्कार दिया जाएगा, याद रखिएगा। जैसे कि 2026 में रोहित शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, अब इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी दिया जा सकता है, लेकिन अगले 5 साल तक इन्हें कोई भी पद्म पुरस्कार नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। यानी 5 वर्ष का अंतराल होना चाहिए। निम्नलिखित में से किन वर्षों में पद्म पुरस्कारों को निलंबित यानी सस्पेंड कर दिया गया था? तो ये वर्ष थे 1978, 1979 और आगे चल के 1993 से 97 तक लगातार। ठीक है, इन वर्षों में पद्म पुरस्कारों को निलंबित कर दिया गया था, यानी कोई भी पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया। नेक्स्ट दोस्तों, आप किसी भी सरकारी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो टेस्ट लगाना काफ़ी अहम होता है। टेस्ट लगाने से आपका स्कोर काफ़ी सुधरता है और टेस्ट लगाने के लिए भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है टेस्ट बुक। टेस्ट बुक जो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी के लिए ऑफ़र लेकर आया है। इस ऑफ़र के तहत जो है आप बहुत ही कम प्राइस में उसका पास प्रो मैक्स को ले सकते हैं और आप सालों भर जो है वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म पर टेस्ट लगा सकते हैं। 26 जनवरी के बाद जो है रेट फिर से बढ़ जाएगा, तो आज ही लास्ट डेट है, तुरंत परचेज कर लीजिए कम से कम प्राइस में और हमारा कोड इस्तेमाल करिएगा GGE कोड इस्तेमाल करेंगे तभी जाके आपको महा ऑफ़र के तहत जो है डिस्काउंट मिलेगा। तो इस कूपन कोड को ज़रूर अप्लाई करना, बिना अप्लाई किए परचेज मत करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या कोई व्यक्ति पद्म पुरस्कार लौटा सकता है या अस्वीकार कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाँ। प्राप्तकर्ता पुरस्कार को अस्वीकार कर सकते हैं या अपना नाम जो है वापस ले सकते हैं। पद्म पुरस्कारों के पदक पर किस फूल का चित्र अंकित होता है? कमल के फूल का चित्र अंकित होता है। ये जो बीच में गोल आप देख रहे हैं ना, गौर से आप जूम करके देखेंगे तो आपको बीच में कमल का फूल दिखाई देगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। पद्म पुरस्कार के पदकों का आकार कैसा होता है? तो देखिए आमतौर पे गोलाकार ही है ये। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, सभी पद्म पुरस्कार के पदक मुख्य रूप से किस धातु के बने होते हैं? तो ये सभी पद्म पुरस्कार जो हैं कांस्य यानी ब्रोंज के बने होते हैं, लेकिन इन पर जो है अलग अलग धातु का एक छोटा छोटा परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन
ये सभी पुरस्कार मुख्य रूप से, ये जो पदक हैं मुख्य रूप से कांस्य के ही बने होते हैं। पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की आधिकारिक घोषणा कहाँ प्रकाशित की जाती है? तो हर साल पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की आधिकारिक घोषणा जो है भारत के राजपत्र यानी गैजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। पद्म पुरस्कार में पद्म शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है, बताइए पद्म जो है ये संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कमल, ठीक है, और इसी वजह से इसका जो मेडल होता है उसके अंदर कमल का फूल भी दिखता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध अभिनेता माधवन रंगनाथन, जिसे आमतौर पे आप आर माधवन के नाम से जानते हैं, को 2026 में कौन सा नागरिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है, टेक्स्ट बुक पर आज अंतिम दिन है ऑफर का। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप परचेज करेंगे तो आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे जाके परचेज करते हैं तो कूपन कोड GGE अप्लाई कर देना, ताकि वहाँ पे आपको जो डिस्काउंट दिया जा रहा है उसका लाभ मिल सके। और ये रहा आप सभी के लिए क्विज, बताइए भारत रत्न की स्थापना कब की गई थी? अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आंसर आप सभी को पता होगा। आंसर इसका कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर देना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।